बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद है। अल्लाह आपको सबको खैरियत से रखे। आज हम जो बना रहे हैं साबुत हरे छिलकों वाली साबुत मूंग की दाल, जिसे शाही दाल भी कहते हैं, और इसको बनाएंगे। ये बड़ी लजीज पकती है। आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए। मेरे ज़्यादातर आसान रेसिपी लेके आती हूँ, ताकि जो परदेश में रहने वाले भाई हैं और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको सबको आसानी से बनानी आ जाए और कम वक्त लगे। और उसके लिए मैंने ये साबुत दाल जो है, ये मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। और उसके लिए मैंने लिए है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। उनको जो दाल में डालने वाले हैं उनको तो मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और जो मैंने भगारने हैं, यानी जो मैंने सालन में पकाना है, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है। और क्या कहते हैं, ये दाल मैंने डाल दी है पानी में, 2 गिलास पानी में। ये 300 ग्राम दाल है मेरी, तो ये मैंने डाल दिए। और छोटे छोटे ये प्याज मैंने हाफ़ प्याज को मैंने पीसेस कर लिए हैं और क्यूब डाल दिए हैं। ये तैयार हो गई है ये दाल तैयार हो गई है। अब हम जो है इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये बहुत जल्दी पकती है, अगर बस भीगना होता है, भीगने तो भी ये बहुत जल्दी पक जाती है। एक कप प्याली मैंने तेल की लिए, इसमें मैंने स्मॉल चॉप प्याज डाले हैं। अच्छा, ज़ीरा डालूंगी मैं पहले, थोड़ा ज़ीरा का कलर अपना चेंज करेगा, तो फिर मैं उसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद इसमें फिर मैं बाकी के और मसाले डालूंगी। एक खाने का चाय का चमचा जो है वो लाल सुर्ख मिर्च लूँगी मैं, और आधी चाय की चमची हल्दी है। 1.5 चमचा जो खाने का है वो धनिया, पिसा हुआ धनिया है। अच्छा, ये मैंने ज़ीरा डाला है, ये ज़रा ज़ीरा अपना कलर चेंज करेगा, तो फिर मैं प्याज डालूँगी इसके अंदर। और प्यूरी है, और ये मैं सब चीज़ें जो हैं थोड़े से पानी में मिला के डालूँगी, ताकि गरम तेल में अगर मसाले जाएँ तो वो जल जाते हैं और फिर धसक भी लग जाती है। तो उससे सबको बचाने के लिए तो मैं पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और ये हमारी अम्मियाँ दादियाँ हमें यही सिखाती थी कि आप जब ये मिर्चें डालें या ऐसी कोई चीज़ डालें जो तेल में एकदम से जल जाए, तो आप थोड़े से पानी में करके डाल दें। तो ये मैं इसी तरह ही यूज़ करती हूँ। कभी कभी आजकल के दौर के हिसाब से भी पका लेती हूँ। मैंने प्याज डाली है ये, और प्याज थोड़ी सी अपना कलर चेंज करेंगी, पिंक हो जाएगी, लाइट पिंक कलर। ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज, नहीं तो दाल जो है हमारी काली हो जाएगी। और वैसे ही वो हरे डार्क कलर की छिलके जो होते हैं हरे, वो है। तो इसको हमें ज़्यादा कलर नहीं करना। अगर प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे या काले हो जाएंगे तो फिर हंडिया काली लगेगी। तो बेहतर है कि इसको प्याज को बस सिर्फ हल्के हल्के से पिंक कलर के कर लें, और उसके अंदर फिर हम मसाला, ये जो पानी में स्पाइसेस जो हमने बना के रखे हैं, ये हम डालेंगे। अच्छा, मैंने क्यूब का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा बहुत नमक भी मैंने यूज़ किया है। तो अगर आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन क्यूब यूज़ करें, आप खाली नमक भी यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने फ्लेवर के लिए लिया है। तो दाल जो है मैं चिकन क्यूब से ही बनाती हूँ, ज़रा उससे अच्छा मज़ेदार जायका आ जाता है। वैसे तो अच्छी बनती है, लेकिन एक फ्लेवर चेंज हो जाता है, चिकन का फ्लेवर आ जाता है, तो वो फिर
बच्चों को बताओ तो यही बताते हैं कि चिकन दाल बनाइए, ताकि वो फिर वो समझते हैं कि खाते हैं वो, तो फिर उनको टेस्ट आता है तो वो फिर शौक़ से खा लेते हैं। वरना ज़्यादातर आमतौर बच्चे जो हैं वो दाल खाने में ज़रा पसंद नहीं करते। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। अगर कोई और आपको डिश पसंद करते हैं कि आप मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये मैंने डाल दिए स्पाइसेस। अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें मैं दाल डाल दूँगी। अच्छा, मैंने प्यूरी भी डाली है, 2 या 3 चमचे इसके अंदर डाल सकते हैं। आजकल वैसे तो ये इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल टमाटर तो आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव हो गए, महंगे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं प्यूरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं प्यूरी ले आई थी तो वो मेरी अभी तक चल रही हैं, 3-4 डब्बे में ले आई थी आराम से, और फिर वो चल रही है। मैं यही अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। जब कोई टमाटर की चिकन कढ़ाई वगैरह या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती तो फिर मजबूरी टमाटर में ही बनती है, तो वो फिर टमाटर में ही लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्यूरी में नहीं अच्छी लगती, वो टमाटर में ही अच्छी लगती है, तो फिर मजबूरी लाना पड़ता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दें। बहुत अब से अबतर होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदतर हो गए हैं, कि अल्लाह ताला रहम करे। बस अपने साए में रखे अल्लाह ताला, अपनी सबकी मुश्किलें आसान करे। ये मैंने दाल डाल दी। अब ये तैयार हो गई है, मैं आपको डिश आउट करके निकालूंगी। बस थोड़ा सा और भूनना है, क्योंकि मसाला भी भुना हुआ है और दाल भी हमारी बॉयल हुई हुई है, तो ज़्यादा करना नहीं है इसको। ये तैयार हो गई है, और अगर कोई डिश आपको पसंद आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं फिर वो आपके लिए तैयार करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।